अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है कूलम्स लॉ। इससे पहले हम जो वीडियो बना चुके हैं उसमें ये पढ़ चुके हैं कि दो चार्जेस जो हैं या दो चार्ज बॉडीज़ जो हैं वो आपस में एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करती हैं। तो अब सवाल ये है कि ये कितनी फोर्स है, इस फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या है। तो इस सवाल का जवाब दिया गया है कूलम्स लॉ में कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। तो वो दो जो चार्जेस हैं अगर तो वो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो फिर उन चार्जेस में होगी फोर्स ऑफ रिपल्जन, और अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो फिर उनमें होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये फोर्स कितनी होगी, तो इसी का जवाब दिया गया है कूलम लॉ में, और वो ये है कूलम लॉ स्टेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस and inversely proportional to square of the distance between them। तो यहाँ पर बात की गई है दो पॉइंट चार्जेस की, ये दो पॉइंट चार्जेस की बात की गई है, ठीक है। तो अब ये पॉइंट चार्ज है वो क्या है, व्हाट इज ए पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज, दो पॉइंट चार्ज ऐसे चार्ज हैं कि अगर उनका जो साइज है, ठीक है, वो जो है बहुत कम हो उनके दरमियान डिस्टेंस से, उनका जो साइज़ है, वो जो बॉडीज़ हैं जिन पर चार्ज स्टोर किया गया है, ठीक है, तो उनका जो साइज़ है वो बहुत कम हो अगर उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उससे, तो हम कहते हैं कि ये जो चार्जेस हैं ये क्या हैं, ये क्या हैं, पॉइंट चार्जेस हैं, या ये क्या है, ये लोकलाइज्ड चार्जेस हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्जन है बिटवीन टू चार्जेस, तो देखते हैं कि उसके लिए जो फार्मूला है वो हम ड्राइव कैसे करेंगे। तो देखें, ये फॉर टू पॉइंट चार्जेस और लोकलाइज्ड चार्जेस, ठीक है, पॉइंट चार्जेस या लोकलाइज्ड चार्जेस, ठीक है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्जन है बिटवीन टू चार्जेस, तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, और वो जो फोर्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। एफ इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है जी, आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें तो ये हो जाएगा एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, या एफ क्या हो जाएगा जी, इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब देखें कि यहाँ पर ये जो K है, K ये कांस्टेंट है और इसकी जो वैल्यू है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये 4 पाई कांस्टेंट है, और जो एप्सिलॉन नॉट है इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और इसकी जो वैल्यू है वो लिखिए आपके सामने, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 18.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पर जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है इसका क्या मतलब है, तो इसका ये मतलब है कि जो फ्री स्पेस है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को कितना अलाउ करती है कि उससे वो पास करें, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब क्या है कि फ्री स्पेस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को किस हद तक कितना परमिट करती है, अलाउ करती है कि वो उससे पास करें, ठीक है। और यहाँ पर के की जो वैल्यू है, हम अगर ये 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यूज पुट करें
तो के की जो वैल्यू बनती है वो क्या बनती है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू है, ये स्पेस के लिए, ये जब दो चार्जेस हैं और उनके दरमियान जो है वो स्पेस है, कोई और मीडियम नहीं है या वैक्यूम है, तो उस वक्त ये वैल्यू है के के लिए। ठीक है, क्या 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये डायग्राम में ये दिखाया गया है, ठीक है, कि ये जो चार्जेस हैं, दो चार्जेस हैं, ठीक है, और उनमें जो डिस्टेंस है वो r है, तो फिर उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्जन है वो हमने दिखाई है कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि व्हाट इज द कूलम लॉ फॉर मटेरियल मीडियम। ठीक है, अगर दो चार्जेस जो हैं Q1 और Q2 उनके दरमियान अगर कोई मटेरियल मीडियम है, ठीक है, तो फिर जो उनके दरमियान फोर्स है, ठीक है, वो क्या होगी, वो वही रहेगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, क्या होगी, हमने यही पढ़ना है। ठीक है, कि अगर दो चार्जेस हैं और उनके दरमियान जो मीडियम, कोई अगर मीडियम है, मसलन वाटर रेफर्स करें, तो फिर जो फोर्स है उनके दरमियान उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो देखें ये हम इक्वेशन पहले लिख चुके हैं। तो ये जो फोर्स है बिटवीन द टू चार्जेस, ये फॉर वैक्यूम है, अगर दरमियान में, अगर चार्जेस के दरमियान वैक्यूम है तो फिर ये फोर्स जो होगी, ठीक है, FVAC, F वैक्यूम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और अगर उनके दरमियान मीडियम रख दिया जाए, मसलन वाटर फर्ज करें, तो फिर उनके दरमियान जो फोर्स है वो हो जाएगी F मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और जबकि एप्सिलॉन जो है ये क्या है, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। जिस तरह एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ स्पेस है, इसी तरह परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस थी एप्सिलॉन नॉट, इस तरह जो एप्सिलॉन है वो क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। तो यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ मीडियम का मतलब क्या है कि मीडियम जो है, जो मीडियम है बिटवीन द चार्जेस, तो वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को कितना अलाउ करता है, परमिट करता है कि वो इसे पास कर सकें। ठीक है, तो इसे कहते हैं एप्सिलॉन जो है, इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, अब एक डेफिनेशन है, व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी, व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो द परमिटिविटी ऑफ मटेरियल मीडियम कंपेयर्ड विद द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो जो परमिटिविटी मीडियम की है, ठीक है जी, उसको अगर कंपेयर की जाए, ठीक है जी, तो उसका जो कंपैरिजन है किसके साथ, परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, तो इसे हम कहते हैं परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इसको हम शो करते हैं सिंबल एप्सिलॉन आर से। एप्सिलॉन आर क्या शो करता है, रिलेटिव परमिटिविटी, और ये इज इक्वल टू क्या है, एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम ओवर एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो देखिए हम अगर यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन है इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो हम अगर यही वैल्यू जो है वो एप्सिलॉन की पुट कर दें इस इक्वेशन नंबर 2 में, तो क्या हो जाएगा, एफ मीडियम इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ये आगे है, एप्सिलॉन की जगह पे आगे है, ठीक है, इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब देखिए उसको हम लिख सकते हैं कि एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ओवर एप्सिलॉन आर। तो यहाँ से ये जो एप्सिलॉन आर था इसको हमने इधर लिख लिया। ठीक है, अब देखेंगे ये जो सारी इक्वेशन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो ये क्या है, ये एफ वैक्यूम है, ये एफ वैक्यूम है, ये सब इक्वेशन है एप्सिलॉन आर के अलावा ये जितना है, ठीक है, ठीक है, जितना भी है, तो ये क्या है, ये एफ वैक्यूम है। लिहाजा हम क्या लिखते हैं कि एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ वैक्यूम ओवर एप्सिलॉन आर। ठीक है, एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ वैक्यूम ओवर एप्सिलॉन आर। तो हमने वो जो सवाल उठाया था कि अगर दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम आ जाए तो फिर जो फोर्स है, ठीक है, वो वही रहेगी, कम होगी, ज़्यादा होगी,
तो उस सवाल का हमें जवाब मिल गया है, और वो क्या कि फोर्स जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। अगर दरमियान में मीडियम आ जाए, ठीक है, चार्जेस के दरमियान मीडियम अगर आ जाए, तो फिर जो फोर्स है, ठीक है जी, वो कम हो जाएगी। किससे कम हो जाएगी? वो फोर्स उस वक्त थी जबकि उनके दरमियान कोई मीडियम नहीं था, बल्कि क्या था? वैक्यूम था। तो लिहाजा जो फोर्स है वो कम हो जाएगी बिटवीन द चार्जेस अगर उनके दरमियान कोई मीडियम जो है वो रख दिया जाए, से वाटर एटसेट्रा, बनिस्बत उस फोर्स के जबकि उनके दरमियान कोई मीडियम नहीं है, बल्कि क्या है? वैक्यूम है। इसके लिए एक एग्जांपल है कि मसलन वाटर के लिए जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू है वो है 78.5। वाटर के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो है 78.5, ठीक है। तो हम अगर वाटर रख दें दो चार्जेस के दरमियान, तो फिर इसका मतलब क्या है? यानी कि एप्सिलॉन आर जो है इज इक्वल टू 78.5 का मतलब क्या है कि वो जो फोर्स है वो 78.5 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। दैट इज द फोर्स बिटवीन चार्जेस विच इज रिड्यूस्ड, ठीक है, 78.5 टाइम्स, ठीक है। तो ये हमने एग्जांपल लेकर वाटर की पढ़ा कि अगर दो चार्जेस के दरमियान वाटर रख दिया जाए तो उनके दरमियान जो फोर्स पहले थी जबकि वाटर नहीं था, जब वैक्यूम था, तो फिर वो फोर्स अब कितनी हो जाएगी? 78.5 टाइम्स जो है वो कम। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं व्हाट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो देखें ये हमारे सामने दो इक्वेशन लिखी हुई हैं, F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू R12 हैट, या F21 इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू R21 हैट। तो देखें ये आपको पता है कि कोई भी वेक्टर जो है, ठीक है, वो क्या होता है? ए वेक्टर क्या होता है? इज इक्वल टू ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड इंटू ए हैट, ठीक है। कोई भी वेक्टर है उसको कैसे लिखते हैं? ए वेक्टर फर्स्ट करें है, उसे कैसे लिखते हैं? ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड इंटू ए हैट। इस तरह से जो ये फोर्स वेक्टर है तो ये हो जाएगा फोर्स वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड कौन सी है? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर, और वो कौन सा है? R12 हैट। इस तरह से यहाँ पर F21 क्या है? इज इक्वल टू ये के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड है, और R21 हैट ये क्या है? ये यूनिट वेक्टर है। तो ये जो है कि F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू R12 हैट, या F21 इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू R21 हैट, इसे कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जहाँ फोर्स भी वेक्टर हमने शो की है, ठीक है, और ये जो साइड है ये इसको जो यूनिट वेक्टर है, ठीक है, इसको वेक्टर बना रहा है, ठीक है। तो इसे कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब देखें कि यहाँ पर ये F12 और F21 ये क्या है? तो इसको समझने के लिए ये डायग्राम पे गौर करें कि हमारे पास दो चार्जेस हैं या दो चार्ज बॉडीज हैं, उन पर एक पर चार्ज है Q1 और दूसरे पर चार्ज है Q2, और उनके दरमियान फासला है R। तो अब ये दोनों जो चार्जेस हैं ये या तो दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं या दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है। तो ज़ाहिर है कि दोनों सेम चार्जेस हैं, तो ये एक दूसरे पर फोर्स ऑफ रिपल्जन लगाएंगे। तो मसलन देखें ये F12 क्या है या F21 क्या है, इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर ये एक टिप लिख दी है, और वो है F ऑन बाई, F फोर्स और साथ क्या है? ऑन और बाई, इसके सब्सक्रिप्ट हो गया साथ। तो अब F ऑन का मतलब क्या है? F में ऑन का मतलब क्या है कि वो चार्ज जिस पर फोर्स लग रही है, या जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, और बाई का मतलब क्या है? वो चार्ज जो फोर्स लगा रहा है या फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। अब देखें F12, तो देखें F की जगह पे F आ गए, तो यहाँ पर ऑन की जगह 1 आ गए, और बाई की जगह क्या आ गए? 2 आ गए। तो क्या मतलब? फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज नंबर 1 बाई चार्ज नंबर 2। यस, F ऑन बाई F12 का मतलब क्या है? फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज नंबर 1 बाई चार्ज नंबर 2, ठीक है। अब फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज नंबर 1, इस पर चार्ज फोर्स जो लग रही है, ठीक है, और बाई चार्ज नंबर 2, ये चार्ज 2 जो फोर्स लगा रहा है चार्ज Q2, तो ज़ाहिर है कि ये फोर्स ऑफ रिपल्जन है, तो ये इस तरफ होगी, ये इसको यानी चार्ज Q2 इस Q1 को रिपेल करेगा इस तरफ करेगा, तो ये F12 है।
ये F12 है। ये F12 कौन सी फोर्स है? जो कि चार्ज Q1 पे लग रही है, और कौन लगा रहा है? चार्ज Q2 लगा रहा है। ठीक है, तो इस तरह ये जो R12 है ये क्या है? ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, और ये क्या शो करता है? ये शो करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे यहाँ पर है R12, तो ये क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स शो कर रहा है। इस तरह से F21 है। ठीक है, अब देखें F ऑन बाई, इधर क्या है? F21, तो F जो है F रहा, और ऑन की जगह पे क्या आगे है? 2 आगे है, बाई की जगह पे क्या आगे है? 1 आगे। तो क्या मतलब? फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज नंबर 2 बाई चार्ज नंबर 1। तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज नंबर 2 बाई चार्ज नंबर 1। अब चार्ज नंबर 2 ये है, इस पर फोर्स लग रही है, और कौन लगा रहा है? चार्ज नंबर 1 ये फोर्स लगा रहा है। ठीक है जी, तो ये फोर्स ऑफ रिपल्जन है, इस तरफ होगी, तो ये वाली है। यस, ये जो F21 है, जो कि F21 है, ये F21 फोर्स है जो कौन लगा रहा है? कौन लगा रहा है? चार्ज 2 पे लग रही है, और कौन लगा रहा है? चार्ज नंबर 1 जो है वो लगा रहा है। और सिमिलरली R21 जो है, ये क्या है? यूनिट वेक्टर है, जो कि इस F21 की डायरेक्शन जो है वो शो करता है। तो ये हमने इधर लिख भी दी है, ये देखें कि F12 का मतलब क्या है? फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज 1 बाई चार्ज 2। F21 का मतलब क्या है? फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज 2 बाई चार्ज 1। ठीक है, तो ये जो हमने इस डायग्राम के अंदर जो चार्जेस लिए हैं, या तो वो दोनों पॉजिटिव हैं, और या दोनों क्या हैं? नेगेटिव हैं। तो हमने यहाँ पर जो है वो एक चार्ज पॉजिटिव ले लिए है Q1, और एक चार्ज ले लिया नेगेटिव Q2। तो अब देखें कि ये जो हमने चीज़ें बताई हैं अभी कि F21 का F12 का क्या मतलब है। ठीक है जी, तो वो यहाँ पर भी सेम आप अप्लाई कर सकते हैं, देखेंगे आप। ठीक है ना, मसलन देखें कि हम देखते हैं कि ये F12 क्या है? F12 क्या है? F12 क्या है? ये वो फोर्स है जो कि चार्ज नंबर 1 पे लग रही है, और चार्ज नंबर 2 लगा रहा है। तो चार्ज नंबर 1 कौन सा है? ये है, इस पर ये F12 फोर्स लग रही है, और कौन लगा रहा है? चार्ज नंबर 2 लगा रहा है। तो ये F12 ये है, ये एरो क्या शो करता है? F12। तो ये क्या है? ये चार्ज है कि ये दोनों क्या हैं? ऑपोजिट हैं। लिहाजा चार्ज Q2 जो है ये क्या करेगा? Q1 को अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट कर रहा है। देखा, ये एरो हेड जो है वो किस तरफ है? किसकी तरफ है? Q2 की तरफ है। मतलब क्या कि Q2 जो है Q1 को अट्रैक्ट कर रहा है, और R12 क्या है? इस F12 फोर्स की डायरेक्शन है। सिमिलरली ये F21 है, तो क्या मतलब? वो फोर्स जो कि चार्ज नंबर 2 पे लग रही है, चार्ज Q2 पे लग रही है, और जो कि चार्ज Q1 लगा रहा है। तो अब ये चार्ज Q2 है, इस पर फोर्स लग रही है, और कौन लगा रहा है? Q1। तो ज़ाहिर है Q1 इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो ये अट्रैक्ट कर रहा है। ये रेशो क्या शो कर रहा है कि Q1 Q2 को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है जी, और साथ क्या है? R21 ये क्या है? यूनिट वेक्टर है, जो क्या शो करता है? F21 की डायरेक्शन को शो करता है। और साथ ही आप देखें कि यहाँ पर F12 इज इक्वल टू माइनस F21 है। ठीक है, कि दोनों जो फोर्सेज हैं, ठीक है, कूलम्स लॉ के मुताबिक हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है? ऑपोजिट है। ठीक है जी, तो इस पर हम देख रहे हैं कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई हो गया कि दोनों फोर्सेज मैग्नीट्यूड में इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन में क्या है? उल्ट है। तो F12 इज इक्वल टू माइनस F21, या F21 इज इक्वल टू माइनस F12। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्द हाजिर होंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो वीडियोस हैं ये आप मुकम्मल देखा करें, इनको दरमियान में पॉज करके जो मैथमेटिकल स्टेप्स हैं वो खुद भी आप किया करें, और इसी तरह से वीडियोस तरतीब से देखें, प्ले लिस्ट के मुताबिक सीक्वेंस में देखें, ताकि आपको ये लेक्चर जो है वो अच्छी तरह समझ आ सकें। और साथ ही ये जो वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो ये वीडियोस जो हैं वो क्लास 9th 10th 11th 12th सब के लिए हैं ये। तो इनको शेयर किया करें, अपने दोस्तों को बताया करें। ठीक है, और साथ ही हमारा जो चैनल है एलिमेंट्री फिज़िक्स, इसको सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी नई अपलोड होने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।